हेलो मित्रों, नमस्कार। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ के दिन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए? तो चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप लोग ये वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि कई महिलाएं करवा चौथ का व्रत तो रखती हैं, लेकिन कई बार उनसे अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपको चांद देखने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, महिलाओं को इस दिन अपने हाथों से गौरी माता के पूजन के दौरान हलवा पूरी अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा माता का कारक होता है, इसलिए इस दिन आपको अपनी माँ, सास या किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह व्रत सफल नहीं हो पाता। इसलिए न केवल करवा चौथ वाले दिन बल्कि अन्य दिनों में अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान न करिए और किसी को सफेद वस्तु न दे। दोस्तों, महिलाएं चांद देखने से पहले किसी को दूध, दही, सफेद कपड़ा या कोई भी सफेद वस्तु न दें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप यह कार्य घर में किसी और सदस्य द्वारा करने को कह सकते हैं, क्योंकि करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं का प्रतीक होता है। सफेद रंग जिस तरह शादी के अवसर पर शुभ नहीं माना जाता, ठीक उसी तरह यह करवा चौथ पर भी अशुभ माना जाता है। और साथ ही हम आपको बता दें कि करवा चौथ के दिन भूल से भी बिना छलनी के चांद न देखिए। दोस्तों, करवा चौथ का चांद हर बार देर से निकलता है। ऐसे मौके पर महिलाएं चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का चांद महिलाओं द्वारा नंगी आंखों से देखना अशुभ होता है। इसी वजह के चलते इस दिन सुहागन स्त्रियां चांद को छलनी की मदद से देखती हैं। इसलिए अगर आप भी करवा चौथ के दिन चंद्रमा के निकलने के इंतजार कर रही हैं तो परिवार के किसी सदस्य को आप चांद देखने के लिए भेज सकती हैं। और करवा चौथ का व्रत सूर्योदय तक निर्जला रखा जाता है। ऐसे में भूल से भी इस दौरान अन्न या जल ग्रहण न करें, वरना आपका व्रत टूट जाएगा और आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ ही करवा चौथ के दिन सारगी का सेवन सूर्योदय से कर लेना चाहिए। सरगी में तेल, मसाले वाली चीज नहीं होनी चाहिए, वरना व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही किया जाता है। ऐसे में भूल कर भी चंद्र दर्शन से व्रत का पारण न करें। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद पति के हाथों से जल पीकर आप व्रत का पारण कर सकती हैं। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इसलिए व्रत वाले दिन सुहाग से जुड़ी सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी आदि जरूर धारण करें। साथ ही स्वयं उपयोग की गई सुहाग की वस्तुएं किसी को दान के रूप में न दें। करवा चौथ के व्रत में दिन में सोना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से भी आपके व्रत में विघ्न पड़ सकता है। लेकिन यदि कोई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा है तो इस स्थिति में उसे इस नियम से छूट मिल सकती है। और साथ ही करवा चौथ के दिन पूजा के बाद बहुएं अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देती हैं और सास से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। ऐसे में आप इस दिन अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना न भूलें। और करवा चौथ अखंड सुहाग और सुखी दाम्पत्य का प्रतीक है। उस दिन काले रंग के कपड़े न पहने। काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। उस दिन आप लाल, गुलाबी, पीले, हरे रंग के कपड़े पहन सकती हैं। लाल और गुलाबी को ज्यादा शुभ माना जाता है। और दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सूर्योदय के बाद से शुरू हो जाता है। ऐसे में इसके नियम भी सूर्योदय के बाद से लागू हो जाते हैं। व्रत से पहले सरगी खाने का चलन है ताकि दिन भर शरीर को कमजोरी और अन्य परेशानियों से बचाया जा सके। ऐसे में कभी भी सूर्योदय के बाद सारगी खाने की गलती न करें। इसे सुबह 4 बजे से पहले ही खाएं। सूर्योदय के बाद सरगी खाने से आपका व्रत नहीं माना जाएगा। करवा चौथ सुहागिनों का त्योहार है। महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु की कामना करते हुए इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस दौरान अगर सुहाग से जुड़ी कोई चीज टूट जाए तो उसे कचरे में न फेंके, उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में गाड़ दें। इस दिन किसी दूसरे के सिंदूर आदि का इस्तेमाल न करें। और हाँ, महिलाएं इस बात का ध्यान दें
कि व्रत के दिन किसी की बुराई या चुगली न करे, इससे व्रत का पुण्य प्राप्त नहीं होता। इस व्रत को सार्थक करने के लिए शिव और माता पार्वती का मन ही मन जाप करे, भगवान से अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने और पति के जीवन की सभी बलाओं को दूर करने की प्रार्थना करे। और जिस पति के लिए ये व्रत रखा है उससे कोई झगड़ा न करे और न ही मन में उसके लिए कोई नाराजगी का भाव रखे। यही बात पति पर भी लागू होती है। परिवार का माहौल शांति भरा रखें। आप जितनी सुखी और शांति के साथ ये पर्व मनाएंगे उतना ही बेहतर इसका प्रभाव होगा। और हाँ, फैशन के दौर में लोग हर तरह के कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन परंपरा के मुताबिक पूजा पाठ में केवल शुभ रंगों के कपड़े पहनने का ही रिवाज है। ऐसे में करवा चौथ के दिन पहने जाने वाले कपड़ों लाल, पीला, हरा, गुलाबी और नारंगी होना चाहिए, क्योंकि ये शुभ रंग माने जाते हैं। करवा चौथ के दिन काला और सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। तो चलिए हम आपको करवा चौथ व्रत के नियम बता देते हैं। दोस्तों, पूजन के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए और महिलाओं को पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इस व्रत के दौरान महिलाओं को लाल या पीले वस्त्र पहनना चाहिए। इस दिन पूर्ण श्रृंगार और अच्छा भोजन करना चाहिए। व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना गया है। ऐसा मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख शांति समृद्धि आती है और संतान सुख मिलता है। करवा चौथ व्रत की कथा सुनते समय साबुत अनाज और मीठा साथ में अवश्य रखें। इस दिन कहानी सुनने के बाद बहुओं को अपनी सास को बयाना देना चाहिए। तो चलिए हम आपको करवा चौथ की पूजा विधि बता देते हैं। दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करके ज्योत जलाइए। देवी देवताओं की पूजा अर्चना करिए। निर्जला व्रत का संकल्प लीजिए। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी में देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ा जाता है। तो चलिए हम आपको करवा चौथ की पूजन सामग्री बता देते हैं। चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगाजल, अक्षत, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूं, शक्कर का बूरा, हल्दी, जल का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा के लिए पैसे आदि। तो अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा, जिससे आपकी करवा चौथ की व्रत पूर्ण मानी जाएगी। तो मित्रों, फिर मिलेंगे